students, today we are going to discuss about इम्यून सिस्टम। तो चल ही रहा है बट इस इम्यून सिस्टम के अंदर दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। मींस बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट इम्यून सिस्टम इन बॉडी। इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में तो बहुत सारे इम्यून सिस्टम, मीन्स इम्यून सिस्टम तो एक ही है बट कौन कौन से, जैसे अपन कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन, वही सिस्टम किसके मिलने से बनता है, ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाता है। ऐसे इम्यून सिस्टम किसका बना हुआ है। तो इस इम्यून सिस्टम के अंदर कंपोनेंट में बात करते हैं तो इसके देखिए कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इम्यून सिस्टम के। वन इज द बॉडी के अंदर देखिए क्या क्या है। पहला है इसमें लिम्फेटिक ऑर्गन्स। इसमें बेसिकली लिम्फोसाइट वर्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा, लिम्फॉइड ऑर्गन से रिलेटेड होगा। मींस बॉडी में कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। पहला इसका जो कंपोनेंट है वो है लिम्फॉइड ऑर्गन। अभी बात करते हैं क्या है। देखिए कंपोनेंट पहले देख लो, इसके लिम्फॉइड ऑर्गन है। दूसरा इसी का कंपोनेंट है लिम्फ नोड। बॉडी में कहाँ कहाँ लिम्फ नोड होते हैं। लिम्फ नोड के बाद दूसरा इनके अंदर लिम्फोसाइट क्या होती हैं, ये भी लिम्फेटिक, ये भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। एंड थर्ड वन, यहाँ सीक्रेशन किसका होता है, एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। मीन्स दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट ये होती है सेल और ये होती है एंटीबॉडी आईजी। तो दो तरह से इम्यूनिटी थी, सेल मीडिएटेड एंड दूसरा ह्यूमोरल, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एएमआई एंड सीएमआई। यहाँ जो नाम दिए गए थे पिछले में, सीएमआई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी और ये होगी एएमआई मीन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें तो ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है। फर्स्ट डिस्कस अबाउट द, पहला इसमें पार्ट है लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन बॉडी में हो सकते हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन में होता क्या है, यहां पर ओरिजिन होता है सेल का, ओरिजिन। दूसरा ओरिजिन के साथ साथ में मैच्योरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है ऑफ द लिम्फोसाइट। तो बेसिकली दो टाइप की इम्यूनिटी दी जा रही है, सेल के द्वारा और एंटीबॉडी द्वारा। अब इनको प्रोड्यूस करने के लिए, मैच्योर करने के लिए अदर एसेसरी ऑर्गन है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन बेसिकली इन सेल के लिए है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन मीन्स दोज ऑर्गन वेयर ओरिजिन, मैच्योरेशन, ओरिजिन करेगा, मैच्योरेशन करेगा लिम्फोसाइट, एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। हो किसके बारे में बात रही है यहाँ पर, लिम्फोसाइट। तो अपने को सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, इस लिम्फोसाइट पर। लिम्फोसाइट का ओरिजिन होगा, मैच्योरेशन होगा एंड नंबर इंक्रीज होगा। मीन्स ये कहाँ होगा, लिम्फॉइड ऑर्गन में। ये लिम्फॉइड ऑर्गन, यदि इनकी बात करते हैं तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन टू टाइप के हैं। वन इज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, पीएलओ एसएलओ। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या क्या होता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एक्चुअल में यहाँ पर तीन बातें थी। एक था ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन। तो इसमें
देखिए क्या होगा, इसमें बेसिकली ओरिजिन होगा, ओरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का यहाँ ओरिजिन होगा। प्राइमरी वो होगी, कौन कौन से हैं भाई, प्राइमरी कौन कौन से हैं? प्राइमरी lymphoid organ is the one is the bone marrow and second is the thymus, thymus and bone marrow, ये दो प्राइमरी lymphoid organ होते हैं जहां पे प्रोड्यूस होते हैं लिम्फोसाइट, जो एक टाइप का ब्लड वेसल है। अपन जानते हैं कि सभी टाइप की ब्लड वेसल कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, बोन मैरो में। देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी अपन समझ सकते हैं। ये बोन है, लॉन्ग बोन्स होती है, लेग रीजन की टिबिया बोन है, ये समझ रहे हो, देख पा रहे हो, टिबिया है, ये अपर एंड है, लोअर एंड है, बीच का साफ्ट है इसका, इन दोनों को डायफाइसिस, ये इपीफाइसिस, बीच का डायफाइसिस है, साफ्ट बोलते हैं इसको। यदि इसको अपन यहाँ देखें तो इसमें देखिए ये जो इसके डायलेटेड पार्ट है इपीफाइसिस, तो इन इपीफाइसिस में आप देखें, देखिए पास से आप देख पा रहे हो तो इनमें कुछ स्पॉन्जी पार्ट दिख रहा है, दैट इज द स्पॉन्जी पार्ट, स्पॉन्जी बोन है। इसके अंदर जो कंसेल स्पोर्स होते हैं इनमें पाई जाती है रेड बोन मैरो, यही प्रोड्यूस होते हैं लिम्फोसाइट। दूसरा इसका जो साफ्ट है ये अंदर से हॉलो है, इसके अंदर येलो बोन मैरो है, यहाँ रेड बोन मैरो है तो यहाँ येलो बोन मैरो। देखिए इसको, ये देखिए सेम दूसरी बोन है। अब इसको यहाँ बीच में से क्रैक कर दिया गया है, फ्रैक्चर है, इसमें आप देख पा रहे हो, देखिए अंदर एक कैविटी है, बड़ी कैविटी है, दिस इज येलो बोन मैरो, यहाँ पे येलो बोन मैरो होती है। तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अब इसमें जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अपन ने बात की किसकी, बोन मैरो एंड थाइमस, तो यहाँ पर ओरिजिन होगा। सेकेंडरी लिम्फेटिक ओरिजिन के साथ साथ में और क्या होगा, यहाँ पर जो इमेच्योर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एक्चुअल में मैच्योर भी होते हैं। ओरिजिन ऑफ द लिम्फोसाइट एंड मैच्योरेशन, ये मैच्योरेशन कैसे हुआ वो देखिए, जैसे यहां प्रोड्यूस हुआ ये इमेच्योर लिम्फोसाइट है ये, ठीक है। अब ये मैच्योर होगा, मैच्योर होने का मतलब है इसमें एंटीजेनिक सरफेस आ जाएगी, डेवलपमेंट ऑफ द एंटीजेनिक सरफेस, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट डेवलप हो जाएगा। मीन्स ये कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, अभी मैच्योर हो गया। तो पहला काम प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन में ओरिजिन हुआ एंड मैच्योरेशन हुआ, ओके। अब सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन का बेसिकली काम देखिए क्या होता है। सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन ये स्टोरेज करते हैं, मीन्स पहली बात तो इनका स्टोरेज होगा, यहां पर स्टोरेज ऑफ लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइट को स्टोरेज किया जाएगा। दूसरा इनका जो मेन फंक्शन है, स्टोरेज करने के साथ साथ में अब ये जो लिम्फोसाइट इंटरैक्ट होगा किससे, एंटीजन से, तो वो जो साइट स्टोरेज ऑफ द लिम्फोसाइट एंड प्रोवाइड, साथ में क्या प्रोवाइड करेगा सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन, प्रोवाइड इंटरैक्शन साइट प्रोवाइड करता है, इंटरैक्शन साइट विद पैथोजन, ये काम होता है सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स का। अब सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन बॉडी में कौन कौन से होते हैं, जैसे नाम सुना हो तुमने स्प्लीन, इसके एग्जाम्पल की बात करें, स्प्लीन को देखें अपन तो अपनी बॉडी में स्प्लीन कहां पर है, देखिए मान लीजिए
एक ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं। देखिए अपना टारगेट क्या है बॉडी से रिलेटेड। ये मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, तो में से कोई है एक, ठीक है, ये इसकी बॉडी सॉडी है, ओके। अब देखिए ये मान लीजिए ये है तुम्हारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी वी शेप, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या है इसमें, इसके अंदर ये देखो एक्सेला, यहाँ पर लिम्फ नोड, ये अपनी नेक रीजन, सर्वाइकल लिम्फ नोड, ये इंग्वाइनल रीजन, इंग्वाइनल लिम्फ नोड, ये इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड, पेयर्स पैचेज, ये सब लिम्फेटिक ऑर्गन है। तो देखिए इन सब का काम क्या है, ये डायफ्राम है बॉडी का, डायफ्राम, एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी। तो अपनी बॉडी में बेसिकली जो लिम्फ है और लिम्फ नोड, लिम्फ एंड लिम्फ नोड का बड़ा रिलेशन है। तो इनमें देखिए ये कौन सा लिम्फ नोड है, सर्वाइकल लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड है ये, ठीक है। चलो बॉडी शॉडी ऐसी बना देते हैं, इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एंड ये इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड और पेयर्स पैचेज भी नाम देते हैं इनको, पेयर्स पैचेज, इंग्वाइनल लिम्फ नोड, ये बहुत सारे लिम्फ नोड हैं बॉडी के अंदर। आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया गया है। और ये लिम्फ नोड आपस में इंटरकनेक्टेड बाय द वेसल, लिम्फ वेसल। तो देखो यहाँ इस तरह से ये लिम्फ वेसल आ रही है, ये लिम्फ वेसल यहाँ आती हैं, ये लिम्फ वेसल यहाँ तक जाएगी, इसका कनेक्शन इससे होगा, ये लिम्फ वेसल यहाँ होती है सिस्टर्ना काइली, ये थोरेसिक डक्ट, आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा देख लो, ये थोरेसिक डक्ट लेफ्ट, उसके बाद में यहाँ पे ये सबक्लेवियन वेन में ओपन होती है, ओपन इनटू द सबक्लेवियन वेन, फिर यहाँ लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड और ये लिम्फ नोड। पूरी बॉडी का लिम्फ कलेक्ट किस में होता है, ये हार्ट में कलेक्ट होता है, पूरी बॉडी का लिम्फ नोड वीनस ब्लड के साथ। थोड़ा सा और डिटेल बताऊं, चलेगा? चलो बताता हूं। जैसे ये मान के चलो बॉडी में लिम्फ नोड एक्चुअल क्या है। ये मान लीजिए बॉडी में आर्टरी है, आर्टरी की ब्रांच आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल से आगे ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी है। आर्टरी, ये मीन्स आर्टरी, ये आर्ट है, रियोल एंड दिस इज कैपिलरी। समझ जाना, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ तुमको थोड़ा सा। फिर इसके बाद वीनस सिस्टम चालू होता है, ये वेन्यूल, ये वेन्यूल है, वेन्यूल मिलकर वेन बनाती हैं। ये देखिए वेन है, ये वेन है, ठीक है, मीन्स ये वेन्यूल और ये वेन। अब बॉडी में लिम्फ क्या होता है, लिम्फ का सर्कुलेशन क्या होता है वो देखिए, और लिम्फ वेसल्स क्या होती है। ये आर्टेरियल ब्लड है, प्योर ब्लड सप्लाई हो रहा है, हार्ट से आ रहा है, ये आर्टेरियल से कैपिलरी में पास हुआ, तो ब्लड का कुछ पार्ट यहाँ डिफ्यूज हो जाता है, ये डिफ्यूज हो गया और ये बनाता है लिम्फ, दैट इज कॉल्ड लिम्फ। इस लिम्फ में क्या क्या होता है, इस लिम्फ में होता है WBC एंड प्लाज्मा, इस लिम्फ के अंदर WBC एंड प्लाज्मा होगा। तो यहाँ से देखिए फिर लिम्फ का कलेक्शन कैसे होता है वो भी देखिए। इस टिश्यू स्पेस में एक्चुअल में इस तरह से लिम्फ कैपिलरीज होती हैं ये,
और लिम्फ कैपिलरीज मिलकर एक बड़ी लिम्फ वेसल बनाती हैं और ये लिम्फ वेसल ओपन होती है इस वेन में। ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, ये अभी इस टॉपिक का पार्ट नहीं है बट वो इससे रिलेटेड है। अब इस लिम्फ का देखिए क्या होता है, लिम्फ क्या करता है, ये बीच में टिश्यू स्पेस है, ये पूरा का पूरा टिश्यू स्पेस है, दिस वन इज द टिश्यू स्पेस। अब इस टिश्यू स्पेस की जो डेब्रिस है, कचड़ा है, कोई पैथोजन है, उसको कलेक्ट करेगा लिम्फ एंड लिम्फ कैपिलरी में आएगा। फिर ये लिम्फ कैपिलरी है, दिस इज द लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी, और ये लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल, और लिम्फ वेसल के साथ में यहां लिम्फ नोड है, ये देखिए ये लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड जो इतने सारे थे। क्या काम, लिम्फ नोड का फंक्शन देखिए क्या है, ये लिम्फ जब इससे पास होगा, लिम्फ नोड का बेसिकली फंक्शन क्या है, लिम्फ नोड पासिस फ्रॉम लिम्फ वेसल एंड ये ओपन होती है किसमें, वेन में। तो पूरा बॉडी का लिम्फ किस में कलेक्ट होता है, वेन में, और वेन के थ्रू ऑफकोर्स वेना केवा, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर वेना केवा, और वेना केवा के थ्रू जाएगा हार्ट के राइट एट्रिया में, तो हार्ट में पहुंच गया ये राइट एट्रिया में, इस साइड में ये देखिए सुपर वेना केवा के थ्रू, और ये आ रहा है हार्ट से, हार्ट से मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड सप्लाई होता है। दोनों बातें देखिए। अब क्या हुआ, लिम्फ नोड का फंक्शन है लिम्फ को फिल्टर करना, पैथोजन को किल करना, कैंसरस सेल को किल करना। तो ये बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पैरों का लिम्फ जब इंग्वाइनल लिम्फ नोड से फिल्टर होकर के एब्डोमेन में जाएगा, एब्डोमेन का लिम्फ फिल्टर होकर पेयर्स पैचेस के थ्रू आएगा, ये सिस्टर्ना काइली होती है, सिस्टर्ना काइली, ये एक्चुअल में लिम्फ वेसल है, इसको सेकंड हार्ट भी कहते हैं, सिस्टर्ना काइली ऑल्सो कॉल्ड सेकंड हार्ट। ये सेकंड हार्ट है बॉडी का, इसकी अपनी खुद की कोई बीटिंग नहीं है, सेल्फ बीटिंग नहीं है, ये ड्यू टू इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, ये जो डायफ्राम, इस डायफ्राम की मूवमेंट से इसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है 15 to 20, क्योंकि रेट ऑफ मूवमेंट डायफ्राम की इतनी ही है। इससे लिम्फ एब्डोमेन का पंप होकर इस थोरेसिक डक्ट में जाता है, थोरेसिक डक्ट से ये पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर राइट एट्रिया में जाता है। इस तरह से बॉडी में लिम्फ का सर्कुलेशन होता रहता है। अब वापस आ जाइए, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन का फंक्शन क्या है, स्टोरेज करना लिम्फोसाइट को, और स्टोरेज के साथ साथ में साइट देना कि पैथोजन को किल कर सके लिम्फोसाइट। तो लिम्फेटिक ऑर्गन सेकेंडरी वन इज द स्प्लीन। स्प्लीन इसमें कहाँ है, स्प्लीन देखिए रहा, ये स्प्लीन है डायफ्राम के नीचे, दिस वन इज द स्प्लीन, ये स्प्लीन है। स्प्लीन को, इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में है, लिम्फेटिक ऑर्गन, ये लिम्फेटिक ऑर्गन तो है, लिम्फेटिक ऑर्गन विदाउट लिम्फ, लिम्फेटिक ऑर्गन विदाउट लिम्फ, स्प्लीन। दूसरा, इसको स्प्लीन के बारे में एक पॉइंट और याद रखिए, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं, और ये सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। और मोस्ट ऑफ इन्फेक्शियस केसेस में, जैसे कॉमन मलेरियल केस में इसका इन्फेक्शन हो जाता है, साइज बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड स्प्लीनोमेगाली, इट मीन्स ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी नाम देते हैं इस स्प्लीन को। दिस इज अबाउट स्प्लीन। एंड सेकेंड, स्प्लीन के बाद दूसरा, बाकी डिटेल इन पे और बाद में बात करेंगे, स्प्लीन क्या होता है, अभी इतना आप देख लीजिए इसमें, व्हाट इज द स्प्लीन। सेकंड अपन ने बात की थी लिम्फ नोड, ये दूसरा लिम्फ नोड बॉडी के अंदर बहुत सारे रखे हुए हैं। तो लिम्फ नोड में क्या हो रहा है, देखिए लिम्फ नोड में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन ऑफ द लिम्फ, पहली बात तो फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ हुआ, और दूसरा
किल, यहाँ पे किल पैथोजन, तभी तो फिल्ट्रेशन होगा, एंड कैंसर सेल, कैंसर सेल को भी किल किया जाएगा लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड के बाद में दूसरा अपनी बॉडी के अंदर टॉन्सिल, नाम सुनाओ लिम्फ नोड। जैसे टॉन्सिल कहाँ होता है, ये जो बक्कल कैविटी है ना, फॉर एग्जाम्पल चलिए ये बक्कल कैविटी है, और इस बक्कल कैविटी में देखिए फेरिंजियल लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड। फेरिंजियल इसको बोलते हैं लिंगुअल, मीन्स टंग पर होते हैं, फेरिंग्स पे होते हैं, पैलेट पे होते हैं, तो इनकी एक रिंग बनती है। ये एक्चुअल में टॉन्सिल है। टॉन्सिल की जो रिंग है, रिंग कॉल्ड, कोई बताए इस रिंग का नाम क्या है? बक्कल कैविटी है, ये बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है पीछे की साइड में, इसके चारों तरफ जो रिंग ऑफ द टॉन्सिल इज कॉल्ड बाल्डेयर रिंग, इज कॉल्ड बाल्डेयर रिंग, बाल्डेयर रिंग। ठीक, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, बाल्डेयर रिंग। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? पेयर्स पैचेज अपन ने देखा, ये रहा, मीन्स लिम्फ नोड हुआ, टॉन्सिल हुआ, टॉन्सिल के बाद फिर पेयर्स पैचेज। पेयर्स पैचेज क्या है? इसको पेयर्स पैचेज को एब्डोमिनल टॉन्सिल बोलते हैं, पेयर्स पैचेज। ठीक है, डाइजेशन में देखेंगे डिटेल। इसके बाद इसमें और भी कुछ है पेयर्स पैचेज के अलावा, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं तो यहाँ पर अपेंडिक्स भी होता है, सीकम, और सीकम के नीचे यहाँ पर क्या निकला होता है? अपेंडिक्स। ये भी एक्चुअल में ये सीकम है, ये अपेंडिक्स है, ये भी है, ये भी लिम्फोइड टिश्यू का बना हुआ है। ठीक है, मीन्स अपेंडिक्स। ठीक है, अब ये मोस्टली वेस्टिजियल है, इसका इन्फ्लेमेशन अपेंडिसाइटिस कहलाता है। दूसरा इसमें माल्ट, MALT, व्हाट यू मीन माल्ट? माल्ट मीन्स म्यूकोसा एसोसिएटेड, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोसाइट, ये है माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोसाइट। ये एक्चुअल में क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोसाइट। ये जो टोटल अपना लिम्फेटिक ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन है, उसका ये 50% पार्ट बनाता है माल्ट अकेला। तो अपने जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यूरिनोजेनेटर ट्रैक्ट है, इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर भी लिम्फोसाइट म्यूकोसा से रिलेटेड होते हैं, सो कॉल्ड माल्ट। ये टोटल का कितना परसेंट बनाता है? 50%। ये था केस जिसमें अपन ने देखा कि जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली किस टाइप से होता है। तो इसमें पहला अपना केस हुआ लिम्फोइड ऑर्गन, जिसमें अपन ने बात की प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन, राइट। दूसरा, अब यहाँ देखिए, ये वो ऑर्गन है जहाँ पे लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती है। लिम्फ नोड की अपन ने यहाँ पे बात की, क्या क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन ऑफ द लिम्फ नोड, ये देखिए, इस पर थोड़ा सा याद रखिए इस पॉइंट को। अब इसमें डिटेल स्टडी करते हैं अपन किसके बारे में? लिम्फोसाइट के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर टोटली किस पर बेस्ड होगा? लिम्फोसाइट पर, जिसमें अपन कैसे प्रोलिफरेट होता है, किस तरह से वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जिसको CMI कहते हैं। ओके।